Good morning students. Today we are going to study chapter number 13 direct and inverse proportion. So सबसे पहले हम समझेंगे कि direct and inverse proportion है क्या. मोहन prepares tea for himself and his sister. मोहन अपने लिए और अपनी सिस्टर के लिए क्या तैयार कर रहा है, क्या बना रहा है, चाय. So उसके लिए वो क्या क्या इस्तेमाल करेगा. He uses 300 ml of water, 2 spoon of sugar, 1 spoon of tea leaves and 50 ml of milk. How much quantity of each item will he need if he has to make tea for 5 person? तो यहाँ उसने पानी का, शुगर का या टी लीव्स का जो भी क्वांटिटी लिया है वो कितने लोगों के लिए है, 2 पर्सन्स के लिए. अगर उसे 5 पर्सन्स के लिए बनाना है तो इन सामानों की क्वांटिटी क्या होगी. इफ 2 स्टूडेंट्स टेक 20 मिनट्स टू अरेंज चेयर फॉर एन असेंबली, अगर 20 मिनट्स में 2 स्टूडेंट असेंबली के लिए चेयर्स को अरेंज करते हैं, देन हाउ मच टाइम वुड 5 स्टूडेंट टेक टू डू द सेम जॉब. तो उसी काम को करने के लिए 5 स्टूडेंट्स को कितने समय लगेंगे. दैट मीन्स अगर 2 स्टूडेंट्स को 20 मिनट्स लगते हैं तो 5 स्टूडेंट्स उस काम को कितने मिनट में करेंगे. वी कम अक्रॉस मैनी सच सिचुएशन इन आवर डे टू डे लाइफ वेयर वी नीड टू सी वेरिएशन इन वन क्वांटिटी ब्रिंगिंग इन द वेरिएशन इन द अदर क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल परचेस्ड इंक्रीज, जब हम शॉप में सामान खरीदने जाते हैं तो जितना हम आर्टिकल के क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, दैट मीन्स नंबर ऑफ आर्टिकल बढ़ाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा. द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज. मोर द मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक, आप बैंक में जितना पैसे को ज्यादा जमा करेंगे, मोर इज द इंटरेस्ट अर्न, उतना ही इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा. एज द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इंक्रीज, जब आप व्हीकल के स्पीड को बढ़ाएंगे, द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीज. तो सेम डिस्टेंस को, दैट मीन्स अगर 1 किलोमीटर को आप 2 घंटे में तय कर रहे हैं या 5 किलोमीटर को आप 3 घंटे में कवर कर रहे हैं, तो अगर आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ाएंगे तो वो समय क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. कम समय में आप डिस्टेंस को कवर कर लेंगे. फॉर अ गिवन जॉब, मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स, लेस विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क. तो किसी भी काम को करने के लिए जब हम वर्कर्स की संख्या को बढ़ाएंगे तो उस काम को कंप्लीट होने के लिए लगने वाले समय कम लगेगा. ऑब्जर्व दैट चेंजेस इन वन क्वांटिटी लीड्स टू चेंज इन अदर क्वांटिटी. इसको अब हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. Similarly, we can find the cost of 5 kg or 8 kg of sugar. Study the following table. So, weight of sugar in kg and cost in rupees. So, 1 kg का रुपी अमाउंट अगर 36 है तो 3 kg का क्या हो जाएगा, 1 kg से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 kg के रेट से. जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे अमाउंट बढ़ता जाएगा. जब शुगर की क्वांटिटी 5 kg हो जाएगी तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा. उसी तरीके से 6 kg अगर शुगर की क्वांटिटी होगी तो रेट और बढ़ जाएगा. दैट मीन्स 36 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा. इसी तरीके से ऑब्जर्व दैट द वेट ऑफ शुगर इंक्रीज, जैसे जैसे हम शुगर का वेट बढ़ाएंगे कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज, तो कीमत भी बढ़ती जाएगी. इन सच अ मैनर दैट देयर रेशियो रिमेन कांस्टेंट, इसीलिए उनका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट बना रहेगा. एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज अ कार यूजेस 4 लीटर ऑफ पेट्रोल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर. मान लीजिए कोई कार 60 किलोमीटर डिस्टेंस को तय करने के लिए उसमें कितना पेट्रोल इस्तेमाल होता है, 4 लीटर. हाउ फार विल इट ट्रेवल यूजिंग 12 लीटर्स. तो अगर हम पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, दैट मीन्स अगर पेट्रोल की क्वांटिटी 12 लीटर होगी तो उसका जो तय किया हुआ डिस्टेंस है वो कितना होगा. द आंसर इज 180. हाउ डिड वी कैलकुलेट इट, हमने इसको कैलकुलेट कैसे किया है. सिंस पेट्रोल कंज्यूम्ड इन द सेकेंड इंस्टेंस इन 12 लीटर, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ 4 लीटर. तो कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा. द डिस्टेंस ट्रेवल विल ऑल्सो बी 3 टाइम्स ऑफ 60. तो डिस्टेंस भी कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा. तो 60 मल्टीप्लाई 3. In other words, when the petrol consumption becomes threefold,
the distance traveled in also 3/4. The previous one, let the consumption of petrol x liter and the corresponding distance traveled y kilometer. Now complete the following table. So petrol in liter, अगर पेट्रोल 4 लीटर यूज हो रहा है, डिस्टेंस 60 हो रहा है. तो अगर पेट्रोल 8 किलोमीटर होगा तो डिस्टेंस कितना होगा? 12 लीटर पेट्रोल होगा तो डिस्टेंस कितना होगा? इस तरीके से इस टेबल को आपको सेल्फ फिल करना है. वी फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज. जब x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैल्यू ऑफ y ऑल्सो इंक्रीज, तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. इन सच अ वे दैट द रेशियो एक्स वाई डज नॉट चेंज. तो x और y का रेशियो नहीं बदलेगा, इट रिमेन कांस्टेंट. सो से k. In this case, it is 1/15. We say that x and y are in direct proportion. So, इस तरीके की सिचुएशन में जब जो पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ रही है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर हो रहा है. सो दोनों में ही इंक्रीज हो रहा है और रेशियो कांस्टेंट बना हुआ है. सो इस तरीके के प्रोपोर्शन को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अब एक्सरसाइज 13.1 में पहला क्वेश्चन दिया है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन. तो रेलवे स्टेशन के पास में कार पार्किंग के लिए जो चार्जेस है कुछ इस तरीके से और उसका कॉस्ट इधर दिया हुआ है. अगर 4 घंटे के लिए आप कार को पार्क करते हैं तो कितना अमाउंट लगेगा? ₹60. अगर 8 घंटे के लिए तो ₹100, 12 घंटे के लिए तो 140 एंड 24 आवर्स के लिए तो 180. चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम. हमें देखना है कि जो टाइम है और जो कॉस्ट है क्या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, लेट पार्किंग टाइम ऑफ कार इज x आवर्स एंड इट्स चार्जेस इज ₹y. तो टाइम को हम x से शो करेंगे और जो चार्जेस है उसको y से. तो टाइम अगर 4 होगा तो चार्जेस कितना दिए गए? 60. अगर टाइम 8 है तो चार्जेस 100. देन अगर टाइम 12 है, 12 आवर्स है, सो चार्जेस 140. एंड देन जब टाइम 24 आवर्स के लिए है सो चार्जेस कितना है? 180. अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x बाय y. सो यहाँ पे 4/60. तो ये आपस में कट रहे हैं. 4 1 जा 4, 4 15 जा 60. नेक्स्ट है 8/100. सो ये भी कट रहा है. 4 से 4 2 जा 8, 4 25 जा 100. नेक्स्ट है 12/140. सो ये कितनी बार में कट रहा है? 4 से कट रहा है. 4 3 जा 12 एंड 4 35 जा 140. नेक्स्ट है 24/180. सो ये कैसे कटेगा? 12 2 जा 24 एंड 12 15 जा 180. तो यहाँ पे x और y की जो वैल्यू आई है वो सेम नहीं है. सिंस रेशियो x by y is not same for all values of x and y, therefore parking charges are not in direct proportion to parking time. So आपको इस पूरे क्वेश्चन को अपने मैथ्स की कॉपी में लिखना है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है.